हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अकाउंट्स वाला। इसके लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। आज हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक है, जिसका नाम है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मतलब पार्टनर को गारंटी दी जाएगी कि आपको कम से कम इतने प्रॉफिट मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यह एक टॉपिक नहीं, मात्र एक पॉइंट है जिसको टॉपिक बना करके आपके बुक में दिया हुआ है। तो हम पॉइंट के थ्रू इसको ट्रीट करेंगे। बिल्कुल उससे पहले समझ लेंगे कि गारंटी का मतलब क्या होता है। तो गारंटी तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि तुमने पहली बार सुन रहा होगा। भाई गारंटी हम हमेशा सुनते हैं कि मैं तुमको गारंटी देता हूँ 1 घंटे में उड़ा दूंगा, तो मतलब वो गारंटी वाली नहीं। ऐसी गारंटी हम देते हैं, गारंटी को समझ में आता सभी को, गारंटी या वारंटी हो। यहाँ पे जो गारंटी होगी, सिचुएशन कुछ इस तरीके से रहा होगा कि दो पार्टनर है बाय द वे, और इन लोगों को क्या चल रहा है ना, थोड़ा फर्म इनका लॉस में चल रहा है, बिजनेस थोड़ा लॉस में चल रहा है, और ये चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमें मिल जाता तो हम बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन ये बैंक से लोन लेना नहीं चाहते। ये क्या करते हैं, किसी पार्टनर को एडमिट कराते हैं कि आ जाओ भाई तुम। तो अब ये पार्टनर थोड़ा सा रो रहा है कि नहीं तुम लोग हो बहुत शैतान इंसान, तुम्हारे पास मैं नहीं आऊँगा। बाय द वे ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता है कि ये तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग खुद लॉस में जा रहे हो, तो मुझे कहाँ से प्रॉफिट दोगे बाद में। ऐसा केस आ सकता है बिजनेस में। तो अब ये सब क्या करेंगे ना कि इसको थोड़ा बहलाने फुसलाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक वहाँ पे शर्त रख सकते हैं। शर्त बोले तो एक गारंटी दे सकते हैं कि चलो भाई ठीक है, अगर तुमको इस बात से डर लग रहा है कि तुमको हम प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। क्या कि हम लोग मिल करके तुमको ये गारंटी देते हैं कि अगर तुम हमारे बिजनेस में आते हो तो हम तुमको कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा बिजनेस पूरा बंद हो जाए, लेकिन हम तुमको कम से कम एटलीस्ट मतलब मिनिमम 50,000 रुपये का प्रॉफिट देंगे। ये आपको गारंटी देते हैं, समझे। तो इसका मतलब यही हुआ, बस आपको क्या बोला कि ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, हमारा बिजनेस चाहे लॉस में चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, किसी भी हाल में ला करके दूंगा। अब देखो ये गारंटी चाहे तो दोनों मिल करके दे सकते हैं, जो बिजनेस में है ये दोनों, हमारे फॉर्म इनका नाम है ए और बी, इनके बिजनेस में दो पार्टनर है। अब ये गारंटी चाहे तो ये दोनों मिल करके देंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ए अकेले बोले अच्छा चलो ठीक है, मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम आओ हमारे बिजनेस में, मैं तुमको 50,000 की गारंटी देता हूँ कि अगर कुछ भी अगर लॉस भी हुआ तब भी मैं तुमको 50,000 रुपये ला करके दूंगा किसी भी हाल में। ये हो सकता है। अगर ए कर सकता है अकेले तो बी भी कर सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब दोनों चाहे तो साथ में मिल करके उसको पूरा करे, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दोनों का वो 3:2 था। देखो 3:2 मेरा हर एक एग्जाम्पल में आता है, क्योंकि ये अच्छा भी माना जाता है। मान लेते हैं इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। ये अपने 3:2 रेशियो में सब कुछ बांट रहे हैं और इसको बुलाया जा रहा है। ध्यान समझना, इसको प्रॉफिट देने की बात कही गई है 50,000 रुपये, ठीक है। तो ये कहता ठीक है, अच्छा अब ऐसी बात तो मैं आ जाता हूँ। अभी आएगा बिजनेस में, अगर ये आ गया तो मान लेते हैं कि जिनका रेशियो हो जाता है, क्योंकि 2 का ही रेशियो था, अगर ये भी आएगा तो कुछ ना कुछ हिस्सा इसको भी मिलेगा। मान लेते हैं कि एक हिस्सा मिल रहा है इसको, यानी कि जो न्यू रेशियो वहाँ पे बन गया है, मान लेते हैं कि 3:2:1 बन गया है। जो भी प्रॉफिट होगा वो 3, 2 और 1 में बटेगा। मान लेते हैं कि इसको प्रॉफिट की गारंटी जो दी गई है मिनिमम वो 50,000 रुपये की दी गई है, और हमारा जो प्रॉफिट हुआ है टोटली 1,20,000 रुपये का, ठीक है। और ये 1,20,000 मुझे बांटना है। बांटने के लिए रेशियो हमारा दिया हुआ है 3:2:1, जैसे बांट दूँ अगर मैं तो 1,20,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 3/6, कट जाएगा, ये 20,000 हो गया। यानी कि ए को ये ए का हिस्सा है, बी का हिस्सा है और ये सी का, तो ए को मिल जाएगा कितना, 60,000 रुपये, ठीक है। इसका मैं बात करूँ, ये तो ए का था, बात करूँ अगर बी की तो बी कैसे कितना है, 2 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर चीज़ें तो वही है सब कुछ, 2/6 हो जाएगा यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आ जाएगा 40,000 रुपये। और इसको कितना मिल जाएगा कुछ ज़्यादा ही कम मिल गया, इसको मिलना था 50,000 रुपये, लेकिन देखो इस तरीके से मिले कितना, अगर इसका हिस्सा रख दूँ मैं एक वाला तो इसको मिल जाएगा 20,000 रुपये। तो हम लोगों ने देखो भाई क्या किया था, इसको एक लालच दिया हुआ था क्या कि तुमको कम से कम 50,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन जब प्रॉफिट में हिस्से की बात आई तो इसके हिस्से में सिर्फ 20,000 रुपये मिल रहा है, और हमारे क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको टोटली 50,000 रुपये मुझे देना है किसी भी हाल में, ये हमको इसको देंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले से इसको गारंटी दी हुई है, तो हम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। देने के लिए क्या करेंगे, अब देखो इसको हटा दो पहले, तो इसका हिस्सा कितना कम आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि 30,000 रुपये की कमी आ रही है,
मतलब 50,000 में से इसको 20,000 सिर्फ मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं 30,000 की कमी आ रही है। और 30,000 की कमी को पूरा करने के लिए देखो क्या करते हैं, ध्यान सुनो, जो पार्टनर पहले से होते हैं, जो पार्टनर पहले से होंगे इसको छोड़ करके, इसी को देना हमें, इसको छोड़ के जो पार्टनर पहले से होंगे वो लोग इसको प्रॉफिट को पूरा करेंगे। यानी 30,000 जो इसको कम दिया जा रहा है, ये 30,000 ये दोनों मिल करके पूरा करेंगे। अगर क्वेश्चन में अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, ये दोनों मिल के पूरा करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? 3/2 में। मतलब अच्छा, बड़ा अजीब सा सिचुएशन रहा होगा ना कि मतलब ये सी आया होगा और सी को प्रॉफिट की बात कही गई होगी, भाई तुमको 50,000 कम से कम मिलेगा, हाँ, लेकिन जब इसकी प्रॉफिट निकाला गया तो सिर्फ 20,000 रुपया है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े वाली बातें हो गई होंगी कि कैसे हो सकता है ऐसे। तो अब ये दोनों कहेंगे अच्छा ठीक है भाई तुम शांत रहो, मतलब ए और बी बोलेगा तुम शांत रहो, हम दोनों मैनेज करते हैं, तुमको हम लोग प्रॉफिट ला करके देंगे। लेकिन देने के लिए ये दोनों फिर अपने में डिस्कस करेंगे कि अच्छा ये बताओ इसको देना है 30,000 रुपये, कैसे दे इसको 30,000 रुपये। अगर ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि कोई एक कुछ ज़्यादा दे दे, कोई एक कुछ कम दे दे, तो उन दोनों में फाइट हो सकता है। तो इसके लिए रेशियो जो प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ इसी रेशियो में हम 30,000 को बांट देंगे। जिनका प्रॉफिट चाहिए रेशियो है ना, इस रेशियो में इसको बांट देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कितना देगा। ठीक है, तो इसको प्रॉपर वे में मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ 30,000 का पूरा। तो बात करोगे 30,000 रुपये और ए का हिस्सा कितना है 3 और 2, 3/5 इसका हिस्सा है, काट देंगे तो 5 × 30, यानी कि ए कितना देगा 18,000 रुपये देगा। ठीक है, ए कितना देगा सी को 18,000 रुपये। और उसके बाद बी कितना देगा, मैं ये ए का था, ठीक है, अगर बी की बात करूँ तो 30,000, यहाँ पे इसका हिस्सा 2 है, 2 रख दो यहाँ पे तो आ जाएगा 12,000 रुपये। यानी कि ए और बी को जितना भी मिला होगा उसमें से 18,000 रुपये कम हो जाएगा और ये कहाँ पर ऐड हो जाएगा सी वाले में। सी को पहले से कितना मिला था 20,000 मिला था, अब इसको प्रॉफिट में और ऐड होगा क्या कि भाई ए तुमको दिया हुआ है कितना 18,000 रुपये और बी दिया तुमको 12,000 रुपये। इस तरीके से टोटल वाला जो प्रॉफिट इसका आ जाएगा वो 50,000 रुपये आ जाएगा। तो अगर बाय द वे क्वेश्चन में देख रहे हो तुम लोग कि जो इसका प्रॉफिट आ रहा है वो कम आ रहा है और क्वेश्चन में कुछ अलग से बोला नहीं है, तो तुम क्या करोगे, जो पार्टनर पहले से हैं जो उनका रेशियो होगा उसी रेशियो में निकाल के इसको दे दोगे। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इनको होगी। पहले ये देख लेते हैं सॉल्यूशन करते समय, ये समझ आया तो पहले इसको नोट कर लो कुछ, फिर आगे इसको अच्छे से प्रॉपर वे में समझाते रहो। पर्टिकुलर अमाउंट ऐसा फॉर्मेट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, तो प्रॉफिट तो हमको इसे ही बांटना होता है। प्रॉफिट कितना आया था उस वाले क्वेश्चन मैंने जो बताया था, टोटली प्रॉफिट जो आया था नेट प्रॉफिट वो 1,20,000 रुपये थे। तो हम पहले यहाँ पे दिखा देंगे 1,20,000 रुपये। अब इसको बांटना है हमको, रेशियो दिया था हमारा कितना 3:2:1, 3:2:1 ये रेशियो दिया था हमारा। जब हम लोगों ने बांटा तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कितना कितना बांटना है हमको, प्रॉफिट यहाँ पे पार्टनर हमारे थे ए बी और सी, तो हम लोगों ने जो निकाला था 3 2 5 1 6, एक का आया था 60,000 रुपये और एक का आया था 40,000 रुपये और एक का आया था 20,000 रुपये। तो इस तरीके से टोटल प्रॉफिट तो बांट देते, सही होता है ये चीज़ें। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने सी को गारंटी दिया हुआ था कि तुमको कम से कम 50,000 रुपये दिया जाएगा, तो देने के लिए जो देने वाला काम कौन करेगा, यहाँ पर ए और बी किए थे। ए ने दिया था इसको 18,000 रुपये, तो ये 18,000 रुपये इसका ऐड हो जाएगा। उसके बाद बी ने इसको दिया था 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये ये ऐड हो जाएगा। तो टोटली इसका जो बैलेंस आएगा इन तीनों को ऐड करके इधर आ जाएगा तुम्हारा, हाँ 50,000 रुपये टोटल, सही है। इसके बाद इसकी बात करूँ मैं 60,000 की, तो देखो क्योंकि ए के पास 60,000 तो पहले से इसको प्रॉफिट मिला था, लेकिन इसने क्या किया, इसकी कमी को पूरा करने के, क्योंकि इन दोनों ने गारंटी दिया था ना इसको, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए अपने में से 18,000 रुपये दे दिया इसको। तो कहीं ना कहीं इसका 18,000 कम हो गया, तो ये अपने माइनस करके दिखा देंगे, -18,000 रुपये, तो टोटली इधर आ जाएगा 42,000 रुपये इसका। ये एक आया अभी तक। उसके बाद बी ने कितना दिया था, बी का प्रॉफिट हम लोगों ने बांटा था 40,000 रुपये, लेकिन क्योंकि इसने देखो बी ने ये जो 18 दिया ये ए दिया है और ये 12,000 बी ने दिया है, इसका प्रॉफिट आया 40,000 रुपये, लेकिन इसने क्या किया 12,000 रुपये दे दिया सी को, तो इसका प्रॉफिट 12,000 रुपये से कम हो गया।
कम हो गया तो इस तरफ आ जाएगा, 40 में से 12 चला गया 28, यानी टोटली इसका जो प्रॉफिट होगा ये मिट गया। यानी कि अब देखो, अब जो प्रॉफिट मिला, वैसे तो बटना चाहिए था इसको 60,000, 40,000 और इसका था 20,000, लेकिन क्योंकि बस इसको गारंटी दी गई थी कि तुमको 50,000 दिया जाएगा, तो इसको 50,000 दिया गया। फिर इसके बाद इसको बांटने के बाद इन लोगों का प्रॉफिट कम हो गया, एक को मिला 42, एक को मिला 28, एक को मिला 50। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन गारंटी वाले सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें अलग अलग केसेस मिलते हैं। केसेस क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया आप लोग को कि कोई एक पार्टनर चाहे तो अपने पर जिम्मेदारी ले सकता है कि सिर्फ मैं पूरा करूंगा, तो सिर्फ उसके हिस्से में से कम करते हैं हम। यहाँ पे तो भाई क्योंकि दोनों पार्टनर थे, ऐसा कुछ बोला नहीं गया था किसका ऐसा कम करना है, इसलिए दोनों में से निकाल लिया। लेकिन अगर सिर्फ ए बोला होता कि सिर्फ मैं ही तुमको गारंटी देता हूँ, तो सारा का सारा ऐसा, यानी कि जो उसको 30,000 देना था ना, वो 30,000 सारा का सारा ए से लिया जाता, यानी सिर्फ इसका हिस्सा कम होता। अगर सिर्फ बी बोला होता तो हम बी के हिस्से में से निकालते इसको, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो हम लोगों ने बांटा इसको 18,000 12,000, रेशियो हमारा था यहाँ पे 3:2, ये जो हमारा प्रॉफिट है रेशियो। तो क्वेश्चन में तुम्हारे ऐसे भी कह सकता है कि जो कमियां आ रही हैं उसे बचे हुए पार्टनर, दोनों पार्टनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे अगर इक्वली क्वेश्चन में बोल दिया इक्वली करना है, तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे क्या होता, एक देता 15,000, एक देता 15,000, लेकिन कुछ बोला नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इस रेशियो बांटा हुआ। या फिर ऐसा कह सकता है कि जो तुमको प्रॉफिट बांटना है, जो कमी आई है उसे तुमको बांटना है सिर्फ 2:2:3 में, या फिर सिर्फ 2:2 या 1:1, 2:1 मान इसको, तो सिर्फ हम इसमें बांट दे। नॉर्मली सी बात है, जिसमें भी बोल दिया हमको क्वेश्चन में, हमको वो करना है। याद रखना क्या तुमको है कि जो भी प्रॉफिट हमारा कम आया उसको पूरा करना है, और उसके बाद जिसका जो दे रहा है उसमें से कम करना है वो, ठीक है। हाँ, ये तब की बात है जब इसको लॉस होता है, तब इतना नखड़े करा, यहाँ पे नखड़े कर रहा है। अगर इसके हिस्से में जो प्रॉफिट है वो टोटली 80,000 रुपये आ गया होता, तो पहले से ही बांटने के समय, मतलब इसको अभी हम लोगों ने बांटा तो इसका प्रॉफिट 20,000 रुपये था, लेकिन अगर 80,000 रुपये अगर आ गया होता उसी टाइम, तो फिर क्या करते सर, तो फिर छोड़ देते। क्योंकि भाई हम लोगों ने तुमको सिर्फ मिनिमम गारंटी की बात कही थी, मिनिमम प्रॉफिट गारंटी की बात कही थी कि अगर बाय द वे कुछ नहीं होता तो कम से कम 50,000 रुपया देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे हिस्से में 80,000 की प्रॉफिट पहले से है तो हम उससे लेंगे थोड़ी ना, क्योंकि वो प्रॉफिट तुम्हारा हिस्सा है, जो भी है तुम्हारा है। लेकिन अगर कम हुआ तो तुमको 50,000 पूरा किया जाएगा। तो एक्चुअली में इस पूरे टॉपिक में यही चीज़ें हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।